हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग x रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 जो होता है आप कहते हैं वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कैसे है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि x पे पावर 0 आप 1 लिखते हैं तो मैं कह रहा हूं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स? जो मैंने ये लिखा है ना, ये फॉल्स इसलिए है कि मैं अगर बात करूं 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 और नीचे भी 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 तो इसका वैल्यू कितना होगा आप बताइए। 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 8 होगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 8 होगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हमें यह भी पता है कि मैं अगर 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 करूं तो 2 पे पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट। तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 दैट इज ये 1 दिया और ये 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 दिया, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 क्या होगा? 1 होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 0 रेज टू द पावर ऑफ 3 बाई 0 रेज टू द पावर ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा? 0 क्यूब 0 आएगा, 0 क्यूब 0 होगा। अब भाई एक बात बताइए कि 0 को 0 से अगर डिवाइड करें तो बताइए 0 1 जा 0 होगा, है ना, 0 2 जा भी 0 होगा, 0 3 जा भी 0 होगा, तो ये आते रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड। और इस तरह के नॉट डिफाइंड जिसमें 1 2 3 कुछ भी आंसर आए उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन इतनी बात तो समझ आ गई कि 0 रुपए हैं, 0 बच्चे हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। ठीक है, तो 0 से डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अगर आपको नॉट डिफाइंड और इनडिटरमिनेट में फर्क जानना है और आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि 0 क्यूब बाई 0 क्यूब क्या है? नॉट डिफाइंड। या इसी को लिख सकते हैं 0 क्यूब बाई 0 क्यूब। अगर इसको हम फॉर्मूला में पुट करें तो 0 रेज टू द पावर ऑफ 3 माइनस 3, 0 पे पावर 0, तो 0 पे पावर 0 क्या हो गया? इंप्लाई कर रहा है 0 रेज टू द पावर ऑफ 0 क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। क्योंकि वो ऐसा टाइप का कुछ है तो ये इनडिटरमिनेट वाला नॉट डिफाइंड है। लेकिन एक बात समझ आ गई कि जब मैं x पे पावर 0 1 कहता हूं, जब x 2 हो दैट इज नॉन जीरो, 2 इज नॉट जीरो दैट इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो पे पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 0 रेज टू द पावर ऑफ 0 होने से नॉट डिफाइंड होता है। तो आंसर या तो 1 होगा या नॉट डिफाइंड होगा। वो डिपेंड करता है जो बेस है वो नॉन जीरो है कि 0 है। इतनी बात समझ आ गई कि नॉन जीरो होने से आंसर 1 आएगा और 0 होने से बेस आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। दोनों एक साथ तो नहीं आ सकता, या तो 1 आएगा या तो नॉट डिफाइंड आएगा। तो आंसर होगा आइदर ए और बी। समझ रहे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।